नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी भाइयों और बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस बार की होली आपकी अच्छी जाए और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर खुशियां प्रवेश करें। दोस्तों, इस बार 500 साल कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। होली पर ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है। होलाष्टक से लेकर होलिका तक दोस्तों हम आपको पहले बताने वाले हैं विधि और मुहूर्त, उसके बाद कि अगर आपको होली के दिन या होली से पहले यह संकेत दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब है और आपके जीवन के अंदर इसका क्या असर रहने वाला है। दोस्तों, इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार होली 29 मार्च 2021 को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पड़ रही है, जिस दिन ध्रुव योग का भी निर्माण होगा। साथ ही साथ 499 साल बाद इस होली पर ऐसा दुर्लभ संयोग पड़ रहा है जो पहले सन 2000 बात करें तो 3 मार्च सन 1521 को पड़ा था। तो जानते हैं इस बारे में कि ऐसा कौन सा मुहूर्त है। दोस्तों, बता दें कि होली 29 मार्च को होली में चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि गुरु और शनि ग्रह अपनी ही राशियों के अंदर रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इन दोनों ग्रहों का ऐसा संयोग 1521 में बना था, जिसको गुजरे पूरे 499 साल हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ज्ञात है कि गुरु की धनु जबकि शनि की राशि मकर है। इसके अलावा दशकों बाद होली सूर्य, ब्रह्मा और अयरमा की साक्षी रहेगी, जो दोस्तों बहुत ही दुर्लभ संयोग बनेगा। तो दोस्तों, इससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि होलाष्टक कब लगेगा। तो दोस्तों, होलाष्टक 22 मार्च को ही लग गया है और लगने वाला है। इसी के साथ ही होलाष्टक समाप्त होगा 28 मार्च को। उसके बाद किसी भी प्रकार के शुभ कार्य आपके किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं होलिका के पहले आपको क्या संकेत ऐसे मिलते हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है और माता लक्ष्मी आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव लेकर आ रही है, ताकि आपको इसका फायदा प्राप्त हो। दोस्तों, होली का त्योहार है, खुशियों का दिन माना जाता है। होली के माध्यम से व्यक्ति जान सकता है कि उसके जीवन के अंदर अब आने वाले समय के अंदर खुशियां रहेगी या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको साफ सफाई जब आप होली की करने वाले होते हैं, उसी समय से कुछ ऐसे संकेत आपको प्राप्त हो जाते हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर क्या संकेत आने वाले हैं और क्या संकेतों के माध्यम से आप मालामाल बनने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज की बात करें तो दोस्तों सबसे पहली चीज होती है कि अगर आप होली की अपने घर के अंदर साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई के माध्यम से आप पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जिस घर के अंदर साफ सफाई रहती है और अच्छी सुंदरता और सौंदर्य रहता है, उस घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश होता है। इसीलिए होली से पहले ही अपने घर को साफ सुथरा कर लें, ताकि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश हो और आपके घर से अलक्ष्मी कोसों दूर रहती है। अब दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों, जब भी आप घर के अंदर होली की साफ सफाई करते हैं और उस साफ सफाई के दौरान अगर आपको छिपकली के अंडे दिखाई दे जाते हैं, दोस्तों वैसे ये दुर्लभ योग होता है, इस समय छिपकली के अंडे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन होली के दिन या होली के दौरान अगर छिपकली के अंडे आपको कहीं साफ सफाई के दौरान दिख जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर देवी लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां आने वाली है। दोस्तों, इसी तरह होली के आसपास माता लक्ष्मी अच्छे घरों के अंदर प्रवेश करती है और दोस्तों माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू माना जाता है। तो अगर आपको होली के दौरान आपके घर के आसपास कोई उल्लू दिखाई देता है, आपको आसपास कहीं रास्ते के अंदर भी उल्लू दिखाई देता है, या फिर आपको स्वप्न के अंदर उल्लू के दर्शन होते हैं, तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी पूरे गाजे बाजे सहित आपके घर के अंदर रहने के लिए आ रहे हैं और माता लक्ष्मी आपको अच्छा प्रभाव देंगे। बस दोस्तों, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि होली से पहले आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि तांत्रिक विधियों के कारण उल्लू आदि को मार देते हैं। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो दोस्तों इससे आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, बल्कि आपके घर से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों, जिस प्रकार चूहा होता है उसी प्रकार चूहे का एक दूसरा रूप होता है छछूंदर।
जिसका मुख थोड़ा आगे की तरफ होता है। अगर दोस्तों होली के आसपास छछूंदर आपके घर के अंदर आने जाने लग जाता है और आपके घर के आसपास आपको दिखाई देता है या उसके बोलने की आवाज़ आपके कानों के अंदर होली के दिनों के आसपास पड़ती है, तो इसका मतलब है कि आने वाला समय आपके कदमों के अंदर होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप होली के आसपास होली के दिन अपने किसी कार्य को लेकर निकलते हैं और सामने की तरफ आपको छिपकली के दर्शन हो जाते हैं और विशेष तौर से दोस्तों संभोग बनाते हुए जोड़े के अंदर छिपकली के दर्शन हो जाते हैं होली की रात या होली से पहले, तो समझ लीजिए कि आपका काम कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपका काम निश्चित तौर पर पूरा होगा और देवी लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको देखने को मिलेगी कि आप अपने आप ही कहेंगे कि निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर इसका फायदा देखने को मिला। इसीलिए होली की रात आपके ऊपर छिपकली का गिरना या छिपकली को देखना या होली के पहले आपको छिपकली का दिखाई देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि होली के दौरान कई लोग एक दूसरे को गिफ्ट आदि भी देते हैं। अगर कोई आपको गिफ्ट के दौरान अपने मन से ही आपको किसी प्रकार की कोई घड़ी या फिर आपको देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर दे देता है, तो समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर अच्छा समय आने वाला है, माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाली है। अगर सामने वाला अपने मन से ही बिना आपको बोले या बिना आपको बताए देता है तो बहुत ही ऐसा अच्छा माना जाता है। दोस्तों इसी तरह होली के आसपास रात को स्वप्न के अंदर देवी लक्ष्मी के दर्शन करना या फिर अन्य देवी देवताओं के दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर होली के दौरान अगर आप ये करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी कुछ कहना चाहती है या माता लक्ष्मी का आपके जीवन के अंदर प्रवेश होने वाला है। इसी वजह से आपको होली के आसपास देवी लक्ष्मी आपके स्वप्न के अंदर आते हैं और आपको इस प्रकार के दर्शन होते हैं। इसी तरह दोस्तों होली के दौरान आपने नहीं सोचा है, लेकिन अगर आपके सामने कोई छोटी कन्या आ जाती है होली और होलिका के दौरान, आपसे आकर वह कुछ बोलते नहीं बल्कि आपको कुछ छोटी सी चीज आपको गिफ्ट कर देती है या आपको किसी प्रकार की कोई चीज देती है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर देवी लक्ष्मी की कृपा है, माँ दुर्गा की कृपा है। क्योंकि नवरात्रि से पहले इस प्रकार के संकेत मिलना साक्षात माँ दुर्गा को आपके घर के अंदर आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। होली के दिन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों इसी तरह होली के दौरान आपको आसपास कहीं भी मंदिर नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है, लेकिन सुबह सुबह ही आपके कानों के अंदर आपको आवाज़ पड़ना, जैसे मंदिर के घंटियों की आवाज़ पड़ना, आरती की आवाज़ पड़ना और आपका मन धार्मिक प्रवृत्ति का रहना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है देवी देवताओं का आपके घर के अंदर प्रवेश होगा और निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर किसी प्रकार की धन धान्य की कमी नहीं रहने वाली है। दोस्तों इसी तरह होली के दौरान अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का काल सर्प दोष होता है या फिर किसी प्रकार का कोई दोष होता है, लेकिन होली के दौरान अगर आपको कोई सांप के दर्शन हो जाते हैं, किसी नाग के दर्शन आपके स्वप्न के अंदर हो जाते हैं या हकीकत के अंदर आप किसी काले सांप के दर्शन कर लेते हैं, तो इसका मतलब है इस होली से ही आपके ऊपर महाकाल की कृपा बनेगी, जिसकी वजह से कोई भी आपका कार्य होगा तो आपका कार्य बिगड़ेगा नहीं, निश्चित तौर पर वह आपका कार्य पूरा होगा और जो कार्य आप करने की सोच रहे होते हैं उस कार्य के अंदर आपको 100% सफलता मिलने की उम्मीद है और वह आपका कार्य निश्चित तौर पर पूरा होगा। इसी तरह दोस्तों अगर होली के दौरान अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आता है और आपसे दान दक्षिणा आदि मांगता है, तो आप उसे रुपया तो दे न दें, लेकिन होली या होली के दिन या होली के पहले या होली के थोड़े दिन बाद तक भी आपको उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। आप उसे किसी प्रकार का अन्न अनाज आदि देकर या घर के अंदर खाना बना है तो वही देकर आप उसे विदा करें। निश्चित तौर पर दोस्तों होली से पहले क्या पता किस रूप के अंदर देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश करे, इसीलिए आपको जरूर करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों होली के दौरान आपके घर के अंदर या आपके घर के आसपास बिल्ली का आना और बिल्ली का आना जाना अगर आपके घर के आसपास लगा रहता है तो दोस्तों यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि इस होली के दौरान आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी आने वाली है। दोस्तों कई लोग बिल्ली को नकारात्मक रूप से जोड़कर देखते हैं और बिल्ली का आना अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
कुछ शुभ वार त्योहारों के दौरान आसपास आपका आना जाना बढ़ जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपको अच्छे संकेतों की प्राप्ति होने वाली। इसी तरह होली के दौरान आपके घर के आसपास किसी साधु का आना या आपके घर के आसपास गौ माता का आना अचानक बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर अब खुशियां आने वाली है और देखते ही देखते आपके सारे कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों।